जिन कीनो जग काज, कलि समुद्र बूलत लख्यो, प्रगट्यो सत्य जहाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वर्णानामर्थसंघानां, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के मंगलाचरण में सर्वप्रथम विनायक अर्थात भगवान गणेश और वाणी सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो वर्णों के और अर्थों के तथा रसों के संघ को अर्थात समूह को तथा छंदों के समूह को मंगलमय बनाने के लिए गणेश भगवान और माता सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूँ कि वो मेरी वाणी के द्वारा निकले हुए रस, छंद, वर्ण और शब्द आदि के समूह को मंगलमय बनाएं। मैं उनकी वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। कह रहे हैं कि मैं भवानी शंकर, माता पार्वती और भगवान शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। माता सरस्वती, माता पार्वती श्रद्धा की और भगवान शंकर विश्वास के रूप में हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति ही, जिनके बिना प्रसन्न हुए सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम। जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों ही प्रसन्न न हो अर्थात भगवान शंकर और पार्वती प्रसन्न न हो तो हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जो परमात्मा स्थान बना करके बैठा हुआ है, जो निरंतर निवास करने वाला है, उसको हम कभी अंतरात्मा से उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं अर्थात उसका अनुभव या उसको देख नहीं सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। कह रहे हैं कि वो कैसे हैं। वंदे बोधमयम, जो बोधमय हैं, ज्ञानमय हैं, ऐसे अपने गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ। वो साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप में हैं। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदिते, जिस प्रकार से भगवान शंकर ने अपने आश्रित चंद्रमा को अर्थात अपने सेवक चंद्रमा को अर्थात वक्र चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है, ऐसे हमारे गुरुदेव भी बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, जो भगवान सीता और राम जी के गुण समूह रूपी अरण्य में अर्थात गुण समूह रूपी वन में निवास करने वाले हैं, विहार करने वाले हैं, ऐसे विशुद्ध विज्ञान स्वरूप कवीश्वर आदि कवि वाल्मीकि जी और कपीश्वर अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम। जो उत्पन्न करने वाली हैं, स्थिति अर्थात पालन करने वाली हैं और
अंत समय में जो स्वयं अपनी शक्ति के द्वारा संहार भी कर देती है और समस्त क्लेशों को हरण करने वाली सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम, समस्त प्रकार के जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं वो सारे के सारे ऐश्वर्य जिनके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं हो जाते हैं, ऐसी जानकी जी को मैं, राम वल्लभा जानकी जी को मैं, सीता जी की मैं वंदना करता हूँ। यन मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत् सत्त्वादमृषयो भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भृमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेर्षितीर्षावताम्, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीश्वं हरिम्। गोस्वामी महाराज वंदना प्रकरण में कह रहे हैं कि जिनकी माया के वश में यश यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, अखिल विश्व समस्त विश्व, यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके माया के वश में रहते हैं। यत सत्वाद मृषयो भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भिमः, किस प्रकार से वश में रहते हैं, जैसे जिनकी माया के वशीभूत होकर के ये सारे लोग, सारा संसार झूठा होने पर भी सत्य भासता है। कैसे? रज्जा हुई था हेर भ्रमा, जैसे अंधकार में पड़ी हुई रस्सी को देख करके लोगों को भ्रम होता है कि सर्प है, यद्यपि वो सर्प नहीं है, रस्सी है, तथापि भ्रमात्मक स्थिति में वो ये समझ बैठते हैं कि ये रस्सी नहीं बल्कि सर्प है, ये सर्प है। ऐसे ही हम सब समझते हैं कि संसार सत्य है। जैसे रस्सी में जब तक ज्ञान ना हो जाए, प्रकाश ना डाला जाए, तब तक रस्सी, अंधकार में पड़ी हुई रस्सी सर्प का आभास कराती है। ऐसे ही जब तक हमारे ज्ञान चक्षुओं के द्वारा संसार की असलियत को, वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं, तब तक ये संसार हमको वैसे ही लगता है सत्य, जैसे रस्सी में सर्प सत्य लगता है। यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्बोर्दितीर्षावताम्, और जिन परमात्मा ने सारे संसार को उत्पन्न किया है, स्थित किया है, जिनकी माया के द्वारा पालन पोषण होता है, संहार भी होता है, ऐसे भगवान अंधकार को, वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम, ऐसे परमात्मा श्री राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ, जिनके प्रकाश के सामने तम शेष कारण परम, लेश मात्र भी अंधकार रह नहीं सकता है, क्योंकि जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, ऐसा लिखा गोस्वामी महाराज ने। सारे संसार राम जी के प्रकाश से ही प्रकाशित है। रामाख्यमीशं हरिम, ऐसे परम ईश्वर राम भगवान की मैं बारंबार वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्तयोऽपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि नाना पुराण अर्थात जो 18 पुराण हैं, उन समस्त पुराणों में निगम और आगम, शास्त्र और वेद, इन सब की जो सम्मत है, जो ये बखानते हैं, रामायणे निगदितम क्वचिदन्तयोऽपि, और आदिकवि वाल्मीकि जी ने जो अपने रामायण महाकाव्य में जिन बातों को लिखा, जिन कथाओं को प्रस्तुत किया, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि मैं अपने अंतःकरण को सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से, अर्थात अपने अंतःकरण में शांति के उद्देश्य से वही कथा, भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति, जो परम सुंदर है, अलौकिक है, शांति प्रदान करने वाली है, मैं उस कथा को अपनी भाषा में, गिरा ग्राम में, अर्थात साधारण भाषा में अनुबंधित करना चाहता हूँ।
जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि जिनके स्मरण करने मात्र से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति कर ही लेता है, वो कौन है? गणनायक करिवर वदन। वो समस्त गणों के अर्थात समस्त देवों में श्रेष्ठ अर्थात उनके नायक हैं। और उनका मुख कैसा है? करिवर वदन, सुंदर हाथी जैसा जिनका मुख है। करौ अनुग्रह सोय, मैं प्रणाम करके कहता हूँ, विनय पूर्वक कहता हूँ कि आप मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, आप बुद्धि के रास है, शुभ गुणों के सदन अर्थात भवन है, घर है, तो मैं प्रणाम करता हूँ। मुँह के हो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रिभौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है, मूक होए वाचाल, जो कभी बोल ना पाया हो, गूंगा हो, यदि उनकी कृपा हो जाए तो वाचाल बन जाए, अर्थात बोलना ही नहीं अपितु अधिक बोलना उसके जीवन में आ जाए। अपंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, लंगड़ा व्यक्ति जो धरातल पर चलने में भी असमर्थ हो, यदि उनकी कृपा हो जाए तो बड़े बड़े गहन पर्वतों पर भी वो चढ़ जाए। जासु कृपा सुदयाल, द्रिभौ सकल कलिमल दहन, जिसकी कृपा से ये असंभव कार्य संभव हो सकते हैं, हो जाते हैं, तो ऐसे दयालु मुझ पर दिव्यभूत हों, कृपा करें, जो कलयुग के समस्त पापों का, समस्त मलों का दहन करने वाले हैं। ऐसे भगवान गणेश हम पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमौर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि अब मैं नील कमल के समान, नीले कमल के समान जिनका सुंदर स्वरूप है, विग्रह है, और उनके नेत्र कैसे हैं? युवा अवस्था के अरुण अर्थात लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं। करौ सुममोर धाम, मैं विनय करता हूँ कि आप कृपा करके मेरे हृदय में अपना धाम बना लें, अर्थात निवास स्थान बना लें। सदा क्षीर सागर शयन, जो हमेशा क्षीर सागर में निवास करने वाले हैं, अब वो हमारे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समुदेह, उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन परने, करऊ कृपा मर्दन मयन। इसी क्रम में गोस्वामी महाराज वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जिनका शरीर कैसा है? कुंद इंदु समुदेह, चंद्रमा के समान और चमेली के पुष्प के समान जिनका सुंदर देह है, गौर वर्ण, गौरांग जिनका स्वरूप है, ऐसे उमा के कांत, उमा रमण, करुणा के भगवान भगवान शंकर जो करुणा के सागर हैं, करुणा के घर हैं, आयन हैं। जाहि दीन परने, करऊ कृपा मर्दन मयन, जिन पर अपने दीनों पर, जिनको दीनों पर अति नेह है अर्थात अत्यंत प्रेम किया करते हैं, ऐसे कामदेव का मर्दन करने वाले, विनाश करने वाले भगवान शंकर हम पर कृपा करें। वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुंज,
जासु वचन रवि कर निकर। इसी प्रकरण में आगे कह रहे हैं कि अब मैं अपने गुरु के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूँ। वो हैं कैसे? कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। यद्यपि वो मनुष्य रूप हैं, अपितु मनुष्य रूप में होते हुए भी वो साक्षात श्री हरि हैं, अर्थात नारायण हैं। ऐसे में अपने गुरु की कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूँ। महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रूपी किरण से, जिस प्रकार से सूर्य के किरण से सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही हमारे गुरुदेव के वचन रूपी किरण से निकलने से जो अंतःकरण का मोह रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाया करता है, विनष्ट हो जाता है। ऐसे मैं गुरुदेव की वंदना करता हूँ। बंदऊ गुरु पद पद में परागा, सुरचु सुभाष सरस अनुरागा। कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुवर के कमल स्वरूपी चरणों की नहीं, अपितु चरणों में जो पद्म पराग है, जो कमल में पराग जैसे होता है, ऐसे गुरु जी के कमल स्वरूपी चरणों की जो रज है मेरे लिए वो पराग के समान है। वो कैसी है कि सुरुचि सुबास, सुंदर, रुचिकर है, अच्छी लगने वाली है, और सुंदर वास युक्त है, रस युक्त है और अनुराग पूर्ण है। ऐसी मैं गुरु के चरणों की रज की वंदना करता हूँ। अमीय मूरि में चूरण चारो, समन सकल भौरुज परिवारो। अमृत के समान जो रज है वो मानो जैसे संजीवनी जड़ी का चूर्ण हो, संजीवनी बूटी का, अमृत की बूटी का मानो वो चूर्ण हो। और समन सकल भौरुज परिवारो, संसार के जितने भी रोग के परिवार हैं वो सारे के सारे रोग, सांसारिक रोग समाप्त हो जाते हैं जिनकी चरणों की रस से। ऐसे में गुरु जी के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूँ। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। भगवान शंकर के शरीर में जैसे लगने वाली जो विभूति है वो सुकृति अर्थात पुण्यमयी है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जो बड़ी ही मंजुल अर्थात सुंदर है, मंगलमय है, और आनंद की मानो प्रसूति, आनंद को और मंगल को जन्म देने वाली है। जन मन मंजो मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। जन मन मंजो मुकुर मल हरनी, भक्तों के मन को, मन रूपी मुकुर को अर्थात मन रूपी दर्पण को साफ करने वाली, उसका सारा मल हरण करने वाली है कि ये तिलक गुण गण वश करनी। और उससे यदि तिलक किया जाए तो सारे के सारे गुण वशीभूत हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति को सारे के सारे गुण उसमें उसे प्राप्त हो जाते हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के कमल स्वरूपी चरणों के जो नाखून हैं उनका स्मरण करने से तो मानो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ऐसे गुरु के कमल स्वरूपी चरणों के जो नाखून हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दलन मोहितम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। दलन मोहितम, संसार का जो मोह रूपी अंधकार है उस सारे अंधकार को, क्योंकि मणि जहाँ होती है तो प्रकाश किया करती है, गुरु के कमल स्वरूपी चरणों के जो नाखून है वो मणियों के समान है
तो उनकी मणि उनके प्रकाश से मोह रूपी अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। और बड़े भाग्य और आवे जासु, परंतु भाग उसके बहुत बड़े हैं जिसके हृदय में ऐसे अपने गुरु के कमलस रूपी चरणों के नाखून रूपी मणियाँ निवास कर जाएं और उनके हृदय का वो मोह रूपी अंधकार समाप्त हो जाए। वो गिरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जिसके हृदय में वो निवास कर जाते हैं मणियाँ, मणि रूपी प्रकाश जब हृदय में धारण हो जाता है तो उग रहे सब बिमल विलोचन ही के। हम परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यदि हृदय में गुरु की कमल स्वरूपी चरणों के नाखूनों से मणियों से वो प्रकाश हो जाए तो हृदय के कपाट, हृदय के जो नेत्र हैं वो खुल जाते हैं और उनसे हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? मिटहि दोष दुख बहु रजनी के। संसार रूपी रात्रि का जितना भी मोह रूपी अंधकार के द्वारा हमको दुख प्राप्त हो रहा है वो सारा का सारा दोष और दुख समाप्त हो जाए। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गोपत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। और जब मोह समाप्त हो जाए, नेत्र खुल जाएं और फिर दिखाई क्या दे कि सूझहि राम चरण मणि माणिक। फिर राम जी के चरित्र रूपी मणि माणिक हमको उन्हीं अंतःकरण के नेत्रों से दिखने लग जाएंगे। अगुपोत प्रगट जहाँ जो जेहि कानिक, जिस प्रकार से खानों से मणिमाणिक निकलते हैं ऐसे हृदय रूपी हृदय का जब नेत्र खुल जाएगा, अंतःकरण के जब नेत्र खुल जाएंगे तो राम जी के चरित्र जहाँ तहाँ जो प्रकट भी हैं और जो गुप्त भी हैं, जहाँ जहाँ खान अर्थात कहीं वेद में है, कहीं पुराण में है, कहीं शास्त्र में है, कहीं रामायण आदि ग्रंथों में है, जो जो गुण समूह हैं, जो कथाएं हैं, वो सब के सब हमारे हृदय में दिखने लग जाए, समझ में आने लग जाए। जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि जथा सुअंजन अंज दृग, जैसे सुंदर अंजन को आँख में लगा लिया जाए तो आँख के जितने भी रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और सुंदर दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से ये गुरु जी के कमलस रूपी चरणों से निकली हुई जो रज है उसका अंजन बना करके आँखों में लगाया जाए तो साधक सिद्ध सुजान, जो साधक है, जो सिद्ध है, जो ज्ञानवान है, तीनों प्रकार के लोग यदि ये अपने गुरु के चरणों की रज का अंजन बना करके आँख में लगाएं तो परिणाम क्या होगा, प्राप्त क्या होगा कि कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान। आगम शास्त्रों में लिखा है कि इस प्रकार से स्याही बनाई जाए, ये वस्तु लगा ली जाए, इस नक्षत्र में लिया जाए और उसके बाद ये सब व्यवस्थाएं करके यदि अंजन लगा लिया जाए बना करके तो भूतल में गड़ा हुआ धन ऐसे दिख जाता है जैसे हम सामने रखी हुई वस्तु देख सकते हैं। पृथ्वी के अंदर की भी वस्तु हमको दिख सकती है। इसको आधुनिक परिभाषा में, आधुनिक परिवेश में कजरी के नाम से लोग जानते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यदि गुरु के कमल रूपी चरणों की रज का अंजन बना करके लगाया जाए आँखों में तो उसकी कृपा से